आपका क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी इज प्रोड्यूस टू डी सो दैट बी डी इज इक्वल टू बी सी if angle B is equal to 60 degrees and angle A is equal to 70 degrees prove that AD is greater than BC and second है आपका AD is greater than AC। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो दिस इज आवर ट्रायंगल। ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी एंड सी। ठीक है, बी हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं, बी एंड सी। और इसने क्या दिया है, ए बी इज प्रोड्यूस टू डी, दैट मीन्स ए बी इज प्रोड्यूस टू डी सो दैट इज प्रोड्यूस टू डी। एक प्रोड्यूस कर दिया इसने, ये दिस पॉइंट इज आवर डी। ठीक है, सो दैट बी डी इज इक्वल टू बी सी, बी डी इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, नाउ इफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, फर्स्ट वाले में ही है आपका, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है, प्रूव दैट ए डी इज ग्रेटर देन सी डी, AD is greater than C and D. That means we have to make a line here also. ठीक है, सेकंड इसने क्या कहा, AD is greater than AC, ये पहले से हमारा बना हुआ है। नाउ अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको हर एक एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल हमारा क्या है। तो ए हमको पता है, बी हमको पता है। ठीक है, नाउ यहां पर दिस एंगल दैट इज योर सी ऑफ ए बी सी, तो इसको हम ले लेते हैं 1। ठीक है, ये वाला एंगल नीचे की तरफ है, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3 और लास्ट डी एंगल इज आवर 4। तो वी विल फाइंड आउट ऑल एंगल्स नाउ। तो एंगल 1 आप देखो ट्रायंगल ए बी सी में ओनली, तो क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी एंड सी में आपका एंगल 1, सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितने होते हैं, 180 डिग्रीज। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ए एंड बी क्या है हमारा, 70 एंड 60, तो 70 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल 1 क्या हो गया हमारा, 180 डिग्रीज माइनस 70 प्लस 60 इज 130। तो दिस गिव्स यू हाउ मच, 50 डिग्रीज। तो एंगल 1 हमारा कितना आ गया, 50 डिग्रीज। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्रीज। ठीक है, नाउ अब आप यहां पर देखो 60 है, यहां पर 2 है, तो ये हमारा कैसा है, स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स ए बी डी इज योर स्ट्रेट लाइन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल ए बी डी। ठीक है, इसके अंदर आपका एंगल बी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर।
angle B plus 2, it forms a linear pair. ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पेयर हो गया। तो एंगल 2 क्या हो गया अब हमारा, तो एंगल 2, सॉरी नॉट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल बी। तो क्या हो गया आपका 180 डिग्रीज माइनस एंगल बी इज 60, तो 60 दैट गिव्स यू योर 120 डिग्रीज। दैट मीन्स angle 2 is your 120 degrees. So this is your 120 degrees. ठीक है ना। अब तो यहां तक हो गया हमारा। अब दूसरी चीज चेक करो, क्या है हमारा कि आपका ट्रायंगल है बी सी एंड डी। इन ट्रायंगल बी सी एंड डी, इसके अंदर आप देखो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना, 1 लाइन खींची हुई है। और इस गिवन ऑल्सो बी डी इज इक्वल टू बी सी, बी डी इज इक्वल टू बी सी। तो दो साइड्स हमारे कैसे हैं, दे आर इक्वल। इफ टू साइड्स आर इक्वल तो वो कैसा ट्रायंगल होता है, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारा बीसीडी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल। तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या है, ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल इज एंगल डी। तो हो गया आपका एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं नाउ 3 इज इक्वल टू 4, ये भी है। तो 3 इज इक्वल टू 4। नाउ 3 एंड 4 को हम ले लेते हैं दैट इट शुड बी x। तो दिस इज योर x डिग्रीज। तो अब सम ऑफ द 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज, है ना। तो आपका क्या है 120 डिग्रीज प्लस x प्लस x, ये भी x है ये भी x है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x प्लस x इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज। तो क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज बाई 2, दैट गिव्स यू 30 डिग्रीज। तो हमारा 3 एंगल एंड 4 एंगल दोनों कितने हो गए 30 डिग्रीज। तो हमारा हो गया ये 30 डिग्रीज और 4 भी हमारा हो गया 30 डिग्रीज। ठीक है, तो दोनों एंगल्स हमारे 30 डिग्रीज के हो गए। नाउ अब आपने इतना निकाल लिया, अब आपको देखना है कि इसने क्या पूछा, ए डी इज ग्रेटर देन सी डी। तो ए डी तो हमारा ये वाला है एंड सी डी हमारा ये वाला है। तो दैट मीन्स क्या देख रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ए सी एंड डी। ट्रायंगल ए सी एंड डी। इन ए सी डी में आपका सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ए सी डी में आपके 3 एंगल्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है एंगल ए, दूसरा है एंगल सी, टोटल एंगल सी। तो एंगल ए इज 70 डिग्रीज, एंगल सी इज इक्वल टू 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 दैट गिव्स यू 80 डिग्रीज। और एंगल डी है, तो एंगल डी
इज इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्रीज। नाउ इसने क्या कहा कि एंगल AD सॉरी साइड AD इज ग्रेटर देन CD। तो आपका सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? एंगल C। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल C इज ग्रेटर देन, और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? दैट इज योर एंगल A। एंगल A है ना, क्योंकि C इज 80 डिग्रीज, दैट इज ग्रेटर देन एंगल A, दैट इज योर 70 डिग्रीज। इट्स ट्रू, 80 डिग्रीज इज ग्रेटर देन 70 डिग्रीज, है ना। तो 80 डिग्रीज इज ग्रेटर देन 70 डिग्रीज, इट्स ट्रू। तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे वो हमेशा लॉन्गेस्ट होंगे। लॉन्गेस्ट साइड जो है उसका अपोजिट एंगल कैसा होगा? लार्जेस्ट। तो आप देखोगे एंगल C इज द लार्जेस्ट एंगल बिटवीन A एंड C, है ना। तो C का अपोजिट साइड इज योर AD। तो AD इज ग्रेटर देन, A का अपोजिट इज DC। तो फर्स्ट वाला हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ सेकंड वन। सेकंड वन में देखो इसने क्या कहा, AD दैट मीन्स बड़ा वाला, AC मीन्स दिस साइड, ये वाला, है ना। तो दैट मीन्स ट्रायंगल इज सेम, ट्रायंगल इज सेम। तो इसमें आपका क्या है, एंगल C लेना है और एंगल D लेना है। C एंड A लिया था, अब C एंड D लेना है। तो आपका क्या आ जाएगा, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D। तो C हमारा है 80 डिग्रीज, दैट इज ग्रेटर देन D इज 30 डिग्रीज। तो C जो है इसका अपोजिट साइड इज ग्रेटर एज पर आवर इक्वेशन, तो दैट इज योर AD। तो AD इज ग्रेटर देन D, तो D का अपोजिट साइड इज AC। हैंस प्रूव्ड, दोनों हमारे प्रूव हो गए यहां पर, ठीक है।